फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है ये। जेई मेंस में 2 अप्रैल 2025 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। क्या कर रहा है क्वेश्चन कि 2 वाटर ड्रॉप्स ईच ऑफ द रेडियस आर कोलैप्स टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप। ओके, इफ टी इज द सरफेस टेंशन तो द सरफेस एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस। ओके, तो ये एक्चुअल में एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फार्मूला किस चीज़ का, तो सरफेस एनर्जी का क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ। फार्मूला होता है, जो एनर्जी होता है सरफेस एनर्जी, जो रिलीज एनर्जी इक्वल टू 4 पाई r² टी। बेसिकली जो एनर्जी होता है एरिया इंटू सरफेस टेंशन होता है। तो कोई भी एक एक ड्रॉप हो गया, वाटर का ड्रॉप हो गया, इसके जो बाहर का जो रेडियस होता है, सरफेस का रेडियस 4 पाई r² होता है और सरफेस टेंशन टी हो गया। ठीक, तो ये हमारा एनर्जी का फॉर्मूला हो गया पहला। और दूसरा हम वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाएंगे। वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाने से क्या होगा, क्योंकि कह रहा है 2 वाटर ड्रॉप्स, यानी छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स हैं जिनके रेडियस r है, 2 है। ठीक है, और ये मिल के एक बड़ा ड्रॉप बना रहा है। ठीक, तो लेट सपोज इसका जो रेडियस है कैपिटल R है। ठीक है, तो देखो इसका जितना वॉल्यूम होगा और इसका वॉल्यूम होगा, दोनों का वॉल्यूम मिलाएंगे और कोलैप्स कर रहे हैं, यानी एक में मिला रहे हैं, तो जो बड़ा मेरा बबल ड्रॉप बने, सॉरी बबल बोल दिया मैं, ड्रॉप बनेगा, उसका रेडियस डिफरेंट होगा बट वॉल्यूम सेम होगा, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम कंजर्व होने वाला है। क्योंकि वॉल्यूम ऐड हो रहा है तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि जितना वॉल्यूम होगा अगर मिला रहे हैं तो वॉल्यूम इसमें फाइनल में भी सेम ही होगा। ठीक है ना, तो हम क्या लगाएंगे, वी इनिशियल इक्वल टू वी फाइनल, वॉल्यूम कंजर्व। इसमें कंसेप्ट कौन सा यूज कर रहे हैं, तो हम कंसेप्ट वॉल्यूम कंजर्व कर रहे हैं, कंसेप्ट वॉल्यूम कंजर्वेशन लगा रहे हैं। कैसे लगा पा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि बिफोर द प्रोसेस एंड आफ्टर द प्रोसेस वॉल्यूम विल बी कंजर्व्ड, वॉल्यूम कहीं भी चेंज नहीं होने वाला है। ठीक, तो भी इनिशियल कितना होगा, तो वॉल्यूम देखो इसका कितना हो जाएगा, इसका होगा वॉल्यूम 4/3 पाई r²। ये तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है, और 2 ड्रॉप्स हैं तो 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर दो एडिशन की जगह। ठीक, बराबर फाइनल क्या होगा, तो 4/3 पाई, और कैपिटल R रेडियस है तो r²। ठीक, ओके, 4/3 और पाई, 4/3 और पाई कट गया, और देखो ये हो गया 2r²। ओके, इधर हो गया बड़ा r²। इसको हम चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं, r³ ये लिख सकते हैं इधर, और ये 2 छोटा r³ ऐसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ से r का मान निकल गया, r का मान क्या होगा, 2r⁻3, और देखो पावर क्यों है तो इधर भेजेंगे तो 1/3 हो जाएगा, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर 1/3 होगा, और 3 छोटा r है तो 3 से ये 3 कटेगा तो r एक बाहर आ जाएगा, यानी हमारा कैपिटल R का मान क्या आ गया, 2 के पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। ये हम r अपना निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं, बोला है कि एनर्जी कितना रिलीज होगा इन दिस प्रोसेस। ठीक है ना, सरफेस एनर्जी की बात कर रहा है, तो यही सरफेस एनर्जी का ही फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक, तो देखो एनर्जी कितना, तो सिंपल से हम डेल्टा ई निकाल लेंगे, यानी एनर्जी कितना डिफरेंस है, तो एनर्जी इनिशियल में कितना है माइनस एनर्जी फाइनल में कितना है, इससे पता चल जाएगा। तो देखो एनर्जी इनिशियल, तो ये फार्मूला हम लगाएंगे 4 पाई r² इंटू टी, बट इनिशियली हमारे पास 2 ड्रॉप्स थे। ठीक है, r रेडियस के, तो एनर्जी टोटल 2 का होगा, 2 ड्रॉप्स का, तो 2 से हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, माइनस फाइनल एनर्जी कितना होगा, तो 4 पाई, और r का मान देखो, r का मान जो बड़ा r का मान है, एक समय के लिए मैं r रखता हूँ बड़ा, r² इंटू टी। ओके, यहाँ से 4 पाई और टी, 4 पाई और टी कॉमन ले लेता हूँ। ओके, तो 4 पाई और टी मैं कॉमन ले रहा हूँ। ओके, तो 4 पाई टी कॉमन चले गया तो इधर बचेगा 2 और r²। ओके, यानी ये बचेगा इधर बड़ा r², तो बड़ा r² का मान रख देता हूँ जितना वैल्यू आया, तो 2 के पावर 1/3, और ये छोटा r का होल स्क्वायर है। ठीक, तो ये कितना आ गया, 4 पाई टी, ये हो जाएगा 2r² माइनस, ये सॉल्व करोगे तो देखो 2 के पावर, देखो ये सॉल्व कैसे करते हैं, 2 के पावर 1/3 इंटू 2 कर दो, फिर r के स्क्वायर लगा दो, सिंपल। ये जो पावर में होता है पावर पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाए, r के पावर पहले 1 है तो 1 इंटू 2 2 हो गया कि नहीं हो गया, तो 2 के पावर 2/3 r²।
तो देखो हम क्या कर सकते हैं, आर स्क्वायर भी कॉमन ले लो यहाँ से, तो 4 पाई आर स्क्वायर टी, आर स्क्वायर कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा 2 माइनस 2/2/3। समझ में आया? तो ये हमारा फाइनल आ गया जो एनर्जी में चेंज था, कितना एनर्जी इस प्रोसेस में निकलेगा, तो इतना एनर्जी निकलेगा। तो एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कोई मतलब हेवी कंसेप्ट यूज नहीं हो रहा था। अगर फार्मूला याद रहता ये 4 मार्क्स आपके हाथ में रहता। तो एक बार ऑप्शन मिला लो, 4 पाई आर स्क्वायर टी, ये तो गलत हो गया, ये सही है 4 पाई आर स्क्वायर टी और 2 माइनस 2/2/3, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट।